बेटा आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है, हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन है और वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको वो बहुत अच्छे ढंग से उनको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट a plus b magnitude is less than equal to magnitude of a plus magnitude of b। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे we know that मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट हमें पता है, ठीक है बेटे। तो इस रिजल्टेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बेटा। डॉट प्रोडक्ट कीजिए, a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी, ये है मेरे पास। अब मेरे को मालूम है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर फॉर्म वो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बेटा। तो a डॉट बी और यहाँ पे b डॉट ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट बी, ठीक है बेटे। मैं इसको, ये मेरे पास रिजल्टेंट है, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा जी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं टू ए डॉट बी, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दिस, ठीक है बेटा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मेरे पास रिजल्टेंट होता है बेटा। अब हमें यह भी मालूम है कि cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू +1, ये मेरे पास रिजल्टेंट है, हमें रेंज मालूम है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास यहां पे क्या होने वाला है, a डॉट बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b, ठीक है। तो मैं यहां पे a डॉट बी को क्या लिख सकता हूं, प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस दिस, व्हाट इज दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो क्या बना, मेरे पास जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म, इट मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। और इधर मेरे पास क्या है, a प्लस बी कंप्लीट होल स्क्वायर। नेक्स्ट a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, यही मेरे को प्रूव करना था बेटा, ठीक है बेटे, ये मेरे को प्रूव करना था। सो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेटा, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ एग्जाम में नहीं भी आता तो आपकी हेल्प बहुत करेगा ये, ठीक है, इन फर्दर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, if a and b are unit vectors such that
स्टेटमेंट है इसकी, इफ ए वेक्टर ए बी आर यूनिट वेक्टर such that a plus b is equal to √3। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ of 2a minus 5b इसका डॉट प्रोडक्ट है विद 3a प्लस b, 3a प्लस b। इस चीज का हमें रिजल्टेंट या इस चीज को हमने इवैल्यूएट करना है। हमारे पास क्या गिवन है, A and B are unit vectors. If they are unit vector, so magnitude of A is equal to magnitude of B, both is equal to 1। ठीक है, अब A ये हमें दे रखा है is equal to √3। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, ए स्क्वायर प्लस, या हम इसको कंप्लीट अच्छे ढंग से सॉल्व करें, कंप्लीट वैसा का वैसा सोल्यूशन करें, नहीं तो मैं रिजल्टेंट सीधे फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, जो मेरे पास रिजल्टेंट गेन हुआ था, दिस वन विद द रिजल्टेंट a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वेयर। ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर करना है। अगर आपको लगे, आपको मालूम ना पड़े कि ये रिजल्टेंट कैसे आ गया, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया बेटा। इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, दिस इज ऑफ 1, ये चीज हमें गिवन है बेटा, ये भी चीज हमें गिवन है बेटे, दिस इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 a डॉट b प्लस 1, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 a डॉट b, या मैं इसको ऐसे करूं, a डॉट b दैट विल बी इक्वल टू 1/2। यहां तक आ गया, a डॉट b को हमने इवैल्यूएट किया, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब एक्चुअल में हमारा टारगेट तो है ये चीज कि इसको इवैल्यूएट करना। वो कैसे करेंगे, अब हमारे सिर्फ a डॉट b की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये किया है। अब करेंगे हम मेन, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको याद रखना है कि a डॉट b इज इक्वल टू 1/2 आया है। यहां पे मैं लिख रहा हूं a डॉट b इज इक्वल टू 1/2। नाउ 2a माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट 3a प्लस b, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 a डॉट a प्लस 2 a डॉट b माइनस 15 b डॉट a माइनस 5 b डॉट b। 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b माइनस 15 a डॉट b माइनस 5। ये हम सभी सीख चुके हैं। ठीक है, नाउ ये मैग्नीट्यूड वो दे रखा है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, हमने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, प्लस ये लगा लिए माइनस 13 a डॉट b माइनस 5, इसकी वैल्यू हमारे पास आया 1, तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 13 a डॉट b हमारे पास आया 1/2 माइनस 5। ठीक है, तो क्या बना है ये 6 माइनस 5 1 माइनस 13/2, तो 2 माइनस 13/2 इट मीन्स माइनस 11/2। ये मेरे पास रिजल्टेंट आया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं बेटा। नेक्स्ट है, वी हैव टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है,
अब वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, ये हमने सीखना है बेटा। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जस्ट इसमें जो हमारा बेसिक एडिशन है, एडिशन ट्राइंगल लॉ है, वो हमने यूज करना है। ठीक है बेटा, दिस इज ए बी सी दिस दिस दिस। ये एरो हमें डायरेक्टेड लाइन आपको ने समझी है वेक्टर अलजेब्रा में, तो इन एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप जानते हैं, आप फिजिक्स में भी करते हो। ठीक है, by triangle law of addition। ठीक है, आपके पास क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये है बेटा आपके पास। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना है, ये 90 डिग्री का एंगल शो किया हुआ है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हमें मालूम है कि द लॉन्गेस्ट साइड होती है विच इज नोन इन राइट ट्राइंगल के केस में वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी डॉट ए सी दैट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, ए बी डॉट ए बी प्लस ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी डॉट बी सी। यही हो रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं ए बी डॉट ए बी जो इन वेक्टर फॉर्म है, वो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, वो डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वो क्यूमुटेटिव होता है। ठीक है, तो ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट ए बी है, इसको भी मैं लिख सकता हूं ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट बी सी। अब ये मेरे पास जो ए सी है दैट इज द लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनने वाला है, ए सी स्क्वेयर साइड। ठीक है, जो ये दीज आर द पोजीशन वेक्टर जो हम कहें, ए बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, अब ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी, ये ए बी है, ये डॉट बी सी है। आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये आपको मालूम है। अब हमारे पास जो ये साइड ए बी है और बी सी है, इनके बिटवीन जो एंगल है वो तो हमारे पास 90 डिग्री का है बेटा। ठीक है, अब 90 डिग्री का इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी डॉट बी सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। अब कॉस
π/2 इट मीन्स cos 90 दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 है तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब तो कुछ 0 बना बेटा, तो AC स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस 0 प्लस BC स्क्वेयर, या हम ऐसे कहें कि AC स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजल्टेंट बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड AC है यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर फॉर द टू साइड, दैट इज द फॉर्मूला बेटा। नेक्स्ट मेरे पास आता है कोसाइन फॉर्मूला। अब कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है उसका हम डेरिवेशन करते हैं बेटा। ये साइन एज वेल एज कोसाइन फार्मूला हम +1 में, क्लास +1 में हमारे पास आते हैं, इंपैक्ट शो करते हैं, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला कराता हूं आपको, cos A इज इक्वल टू B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर अपॉन में 2BC, ठीक है बेटा। इनको लर्न करने का एक वे है, एक तरीका है, एक तुक्का है, ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है बेटे। इफ cos A इज देयर, ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो स्मॉल a वो माइनस में आएगा और अपॉन में B और C आएंगे। अगर यहां पे B हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में फिर क्या, B नहीं आएगा बेटा। सिमिलर वे से हमारे पास C के केस में, cos C के केस में ऐसा होता है, ठीक है बेटे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सेम ट्राइंगल आपको लेना है, कैपिटल A B एज वेल एज C, दीज आर एरो, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है, हमें मालूम है। बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम क्या कहता है, BC प्लस CA इज इक्वल टू BA। B से चले, BC प्लस CA इज इक्वल टू BA, ये है मेरे पास। हमारे पास दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज AB में C, ठीक बेटा, ये आपको याद रखना है बेटा। अब हमारे पास एक्चुअल में क्या है कि हमें जो बेटा इसको प्रूव करने का भी एक वे है। देखो आपके पास जो चीज माइनस में है ना उसको एक साइड में रखना। आपके पास माइनस में A स्क्वायर है तो एक BC के इक्वल, BC है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, यहां पे इसको रखिए BC दैट विल बी इक्वल टू BA माइनस CA, या मैं इसको ऐसे कहूं BA प्लस AC दैट इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब क्या करना है, BC डॉट BC इज इक्वल टू BA प्लस AC डॉट BA प्लस AC। इसको सॉल्व कीजिए बेटा। BA डॉट BA प्लस BA डॉट AC प्लस AC डॉट BA प्लस AC डॉट AC, ठीक है। BC डॉट BC, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ये A है। एक्चुअल में ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर फॉर्म, तो हम इसको इंडिकेशन कर रहे हैं। एक्चुअल में जो BC हमारे पास साइड है दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड A, ठीक है। तो BC मेरे पास जब A है तो ये मेरे पास A स्क्वायर BA ये मैग्नीट्यूड मेरे पास C है तो दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2BA डॉट AC। अब AC क्या है मेरे पास, ठीक है, A से मैं C पे आ रहा हूं तो मतलब कि मैं डायरेक्शन तो अपोजिट चल रहा हूं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस B का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या हुआ मेरे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी ए इंटू ए सी। अब देखिए इसको क्या करते हैं बेटा, इसको मैं लिख लेता हूं 2ab डॉट ए सी विद नेगेटिव साइन। बी ए को मैंने बना दिया, बी ए को मैंने लिखा है, वेक्टर बी ए को लिखा है ए बी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब देखिए दिस एंगल, ये एंगल है दो वेक्टर के बीच में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मेरे पास है कॉस ए, तो कॉस थीटा या कॉस ए दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी डॉट सी मैग्नीट्यूड, या हम ऐसे कहें कि ए बी डॉट ए सी अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब वो तो मेरे पास है ही है, उसका मैग्नीट्यूड तो मेरे पास, ठीक है। तो ये लगाइए ए डॉट बी एंड ई सी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू ए बी मैग्नीट्यूड इंटू ए सी मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू कॉस ए, व्हाट इज ए बी, ए बी इज इक्वल टू सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये उठा के वहां पे पुट कीजिए बेटा, कॉस ए इंटू बी सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इधर और इसको इधर, तो कॉस ए इंटू बी सी दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में सॉरी ये 2 रह गया बेटा, नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो ये वाला 2bc इसके डिनोमिनेटर में जाने वाला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, दैट इज द डिजायर रिजल्ट। अब सिमिलर वे अगर हम cos b वैल्यूएट करना चाहें, cos c वैल्यूएट करना चाहें, तो हम इन सिमिलर वे से हम कर सकते हैं बेटा, तब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एज सच, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था राजे। नेक्स्ट है मेरे पास, वो बहुत 2 क्वेश्चन है, वो दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम देन शो दैट इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, if A and B, that is I think 5th question, if vector A and B are unit vector and theta be the angle between them, then show that sine theta by 2, that is only theta by 2, ठीक है, एंगल हाफ है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ये हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजे, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। दैट इज इक्वल टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अब मैंने वो फार्मूला नहीं लिखा कि मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया इसको, a डॉट a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस b डॉट b। अब a डॉट b, b डॉट a
प्लस दिस। अब उसने हमें बोला है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। अगर वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोथ आर इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू 1 है मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये 1 हो गया, 2a डॉट बी प्लस 1, तो मेरे पास ये 1 + 1 2 हुआ, 2a डॉट बी। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ बेटा, 1 - a डॉट बी। अब अगेन a डॉट बी के केस में अगर हमने जाना है तो हम cos थीटा को लेंगे। व्हाट इज cos थीटा? वो उसने बोला ना, थीटा बी द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है। तो cos थीटा दैट इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। और मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b बोथ आर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बना बेटा, a डॉट b दैट विल बी इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू cos थीटा। तो मैंने यहाँ पे a डॉट b की जगह रख दिया cos थीटा। हाफ एंगल फार्मूला में जाइए, 1 - 1 ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये से कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है बच्चे, तो 2 × 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मेरे पास आया a - b मैग्नीट्यूड दिस, a - b इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a - b मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 दिस। दैट इज द डिजायर्ड रिजल्ट। ये जो हमने प्रूव करना था बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सिमिलर वे से हमारे पास कॉस थीटा का भी आता है। कॉस थीटा में आपको क्या प्रूव करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, वो आप खुद सॉल्व कीजिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे ढंग से करना है बेटे। नेक्स्ट है मेरे पास, वो कहता है इफ a + b वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, अगर ये है देन शो दैट क्या शो करना है बेटा, शो करना है 2a + b दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ये चीज हमें प्रूव करनी है बेटा। तो इसको करेंगे कैसे बेटे, ये हमें इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब अगर ये इक्वल दे रखा है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया मैंने। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल आता है बेटा, a + b डॉट a + b इज इक्वल टू a डॉट a। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व किया, a डॉट a डॉट b डॉट a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू a डॉट a। अब आप ये देखिए, a डॉट a कैंसिल हो गया बेटा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये बन गया, यहां से इसको ऐड किया तो 2a डॉट b प्लस b डॉट b दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है डॉट प्रोडक्ट में, आप उसको ध्यान से देखोगे। दिस
तो ये हमारे पास वेक्टर x है, ये हमारे पास वेक्टर y है। x जो वेक्टर फॉर्म में है x डॉट वाई या a डॉट बी इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज कि जो x वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू x एंड y बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। If a plus b plus c is equal to 0, if vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, to show, then show that a, क्या प्रूव करना है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। ये हमें रिजल्टेंट प्रूव करना है बेटा। ठीक है, कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन शो दैट। ये आई थिंक एनसीईआरटी बुक में भी है, आई एम नॉट श्योर कि है, पर ये कहीं ना कहीं सॉल्व जरूर किया हुआ है, शायद पहले करवा चुका हूं मैं। तो नहीं तो इसको देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, a b c इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू माइनस सी। अब आप क्या कीजिए, a प्लस बी क्रॉस बी, आपने वेक्टर b से उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b दैट विल बी इक्वल टू c क्रॉस b। अब हमें मालूम है b क्रॉस b दैट इज इक्वल टू 0। सो बेटा a क्रॉस b प्लस 0, इसको हम लिख सकते हैं b क्रॉस c विद पॉजिटिव साइन। एक नेगेटिव आएगा तो ये दो माइनस हो गए, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू b क्रॉस c, इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 मार्क कीजिए, सॉरी इसको 1 मार्क कीजिए बेटा, इसको 2 पुट कर लो। अब जब आपने इक्वेशन नंबर 1 को एक बार b से क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इसी तरह से अब हम इसको कर रहे हैं c से। ठीक है, नाउ a प्लस b क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू c क्रॉस c। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व करोगे, a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, और ये आपको पता है 0 होता है बेटा। हमारे पास रिजल्टेंट में क्या है, c क्रॉस a है, तो यहां तो हमारे पास a क्रॉस c है, तो इसको हम क्या करेंगे, c क्रॉस a कर देंगे विद नेगेटिव साइन, b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट किया बेटा, b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब a क्रॉस b किसके इक्वल है, b क्रॉस c, और b क्रॉस c ये जो हमारे पास किसके इक्वल है, c क्रॉस a। तो हम किस रिजल्टेंट पे पहुंचेंगे, हम इस रिजल्टेंट पे पहुंच जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। टू एंड 3 से वी विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा। If the sum of two unit vector is a unit vector, statement, if the sum of two unit vectors is a unit vector, कहता है दो यूनिट वेक्टर्स हमें गिवन है, उनका सम जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड
magnitude of their difference is √3। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है बेटा, अब इसका सोल्यूशन कैसे है? कहता है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर लेट ए एंड बी बी द टू गिवन यूनिट वेक्टर। अगर वो यूनिट वेक्टर हैं तो बेटा उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और कंडीशन क्या कहता है? द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर तो हमने ले लिए, उनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? अब वो क्या कहता है? प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। हमें क्या प्रूव करना है? ये चीज है या नहीं है, ये हमें प्रूव करके बताना है कि ये रिजल्टेंट इसके इक्वल आता है, √3 के इक्वल। तो इसको करेंगे कैसे बेटा? बेटा एक बात आपको, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि एक ही फॉर्मूला चलता जा रहा है बेटा। दिस a प्लस बी डॉट a प्लस बी, यही चलता जा रहा है। तो दैट इज इक्वल टू a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। दिस इज, इसको मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा। ये मेरे पास 1, ये भी 1, a डॉट b दैट इज ऑल्सो 1। एक 1 से 1 कैंसिल हो गया। इस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, -1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास a डॉट b की वैल्यू आ गई है। तो अगर a डॉट b, इसको फर्दर प्रोसीड कैसे करना है? हमें वैल्यू निकालनी है ना a माइनस बी की बेटा। a डॉट b इज इक्वल टू, मेरे पास आया है a डॉट b इज इक्वल टू -1/2। ये मेरे पास आया बेटा। तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? a डॉट a, फिर a डॉट नेगेटिव साइन, फिर दिस नेगेटिव साइन, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हुआ, ये नेगेटिव आ गया बेटा। ठीक है, इसको तो मैंने इवैल्यूएट करना है। ये मेरे पास गिवन है बेटा 1। a डॉट b को मैंने प्रूव किया अभी, -1/2। ठीक है बेटा, ये 2 से 2 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1। और ये 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस, ओ सॉरी अभी तो 3, a माइनस बी, दिस नेक्स्ट स्टेप a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू √3। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से रिलेटेड। ये 8 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे से जरूर पूछिए बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।